आपको हर तरफ से थप्पड़ पड़ते हैं जी, और आप उसे सीखते हो। जी, कनाडा में जो लोग अभी बैठे हैं, दे वांट टू maybe start their business or have something, have bigger dreams कुछ जी, करने की। जी, जी। What's your point on that? उनको कैसे परस्यू करना चाहिए? बिकॉज दे फॉर श्योर गेट डिमोटिवेटेड। एक डिमोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है व्हेन यू हैव अ ड्रीम। आपका ड्रीम ये है कि मुझे कुछ लॉन्च करना है, अपना ब्रांड लॉन्च करना है, एंड यू आर सीइंग समवन लॉन्चिंग इट जो 8 साल से कनाडा में है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप हो 2 साल से कनाडा में, 1 साल से कनाडा में, ठीक है, जी। और आप कंपेयर कर रहे हो अब। जी, बिल्कुल। इस पॉइंट पे हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि एक तरीके से अगर किसी को अपनी ड्रीम पानी है, तो अगर वो आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगी, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। कोई चीज़ अगर आपको चुटकी बजाते ही मिल जाएगी 2 दिन के अंदर ही, जो एक आदमी ने 9 साल में पाई है, तो आप कभी भी उसको उतना वैल्यू नहीं करोगे किसी भी चीज़ को। तो कोई भी ड्रीम है, डेस्टिनेशन है, कुछ भी परस्यू करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, टेक इट स्लो। बिकॉज अगर आप भाग रहे हो ना उस ड्रीम की तरफ और 1 साल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू ट्रिप ऑन द वे, आप गिरोगे। और क्योंकि आप बहुत तेज भाग रहे थे, आप ऐसा गिरोगे जिससे उठना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप हर दिन धीरे धीरे कदम बढ़ के चलोगे, तो आप एक ठोस कदम रखोगे, और आप गिरोगे भी तो आप संभल सकते हो क्योंकि आप धीरे हो। तो लोगों की सक्सेस को देख कर कंपेयर मत करो अपने आप को, क्योंकि जो लोग सबसे ऊपर तक पहुंचे हैं, वो भागकर नहीं, वो एक एक कदम आगे रख के पहुंचे हैं। तो अगर आप भागना चाह रहे हो उनको पकड़ने के लिए, तो आप गिरोगे जरूर। तो वो गलत एक स्टेप होगा लोगों के लिए। एंड टेक ईच डे स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को या पैशंस को। अगर ब्रांड, आपको कोई क्लोथिंग लाइन लॉन्च करनी है, कोई कंपनी बनानी है, यूट्यूबर बनना है, तो आप हर दिन अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखो, दैट यू हैव टू अपलोड 1 वीडियो अ डे, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड टॉक टू इट फॉर 5 मिनट्स, जिससे आपकी बोलने की स्किल्स अच्छी होंगी। एंड आफ्टर 6 मंथ्स 7 मंथ्स आप किसी और ही एक डायमेंशन में होंगे, उन लोगों से जो कभी शुरू ही नहीं करेंगे वो चीज़ करना, जो लोग सिर्फ ख्याली पुलाव में ही जी रहे हैं कि मैं भागूं ना भागूं, शुरू करूं ना शुरू करूं। आप कमिट करो, छोटा छोटा कमिट करो, और एक दिन या 6 महीने के अंदर, आप 7 महीने के अंदर ऐसे मुकाम पे होगे जहाँ पे आप अनरिकॉग्नाइजेबल होगे। एंड दैट्स द पावर ऑफ एक्शन। मेरे एक मेंटोर हैं, डॉक्टर रितेश मलिक। ओके। मैं मन से उनको बहुत मानता हूँ, जी, बहुत सुना है मैंने उनको। जी, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे। वो कहते हैं कि आपको सबसे अच्छे आइडियाज कहाँ मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आइडियाज कहाँ मिलेंगे आपको लाइफ में? क्या लगता है? मुझे लगता है 2 जगह मैं कहना चाहूँगा। एक तो पहली अपने अंदर मिलेंगे आपको सबसे अच्छे आइडियाज़, और दूसरी अगर है तो वो है आउटसाइड इन द नेचर, दुनिया को देख के परख के। लेकिन आई वुड से एवरीथिंग यू नीड इस दुनिया में, जो तुम्हें चाहिए सब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तुम्हें बस उसे ढूंढने का टाइम है और तलाश करने का चाहिए। अब उनका रिप्लाई मैं बताता हूँ जी। आपको। वो कहते हैं कि आपको बेस्ट आइडियाज शमशान घाट में मिलेंगे, ओके। या। क्योंकि वो ऐसे आइडियाज हैं जिन पे कभी बहुत सिर्फ सोचा गया है, कोई काम जी, नहीं किया गया, बिल्कुल, और वो दफन हो चुके हैं। बिल्कुल, एंड दैट रियली स्टक मी वेरी हार्ड। कि बिल्कुल। आप एक टाइम पे जाके ये सोचो कि यार ये ड्रीम थी, नहीं की, या ये करना था लाइफ में, नहीं किया। दैट रिग्रेट नो वन कैन हैंडल इट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अनरियलाइज्ड पोटेंशियल। जो एग्जैक्टली। पोटेंशियल को कभी किसी ने रियलाइज ही नहीं किया, जिसके आगे काम ही नहीं किया। क्योंकि अगर कोई इंडिया से भी इस देश में आ रहा है, क्या पता वो इंडिया में एक अच्छी ड्राइंग बनाता हो, क्या पता वो आर्टिस्ट हो, लेकिन यहाँ आके वो एक फास्ट फूड चेन में काम कर रहा है, हर दिन बिल्कुल। वॉशरूम साफ कर रहा है, तो उसका जो वो सपना है ना कहीं खो जाता है। वो हर दिन की भागदौड़ में, टेंशनों में, खाना बनाने में खो जाता है। क्योंकि आपको आर्ली वेज मिलनी शुरू हो जाती है कि जी, आपको $25 आर्ली मिलेंगे, जी, एंड यू गेट लॉस्ट इन दैट। जी। तो जो वो अनरियलाइज पोटेंशियल वाली बात है, वो जॉब्स ने बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करी है लोगों की, और उसमें हम भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि अगर हम एक चॉइस बनाए, डिसीजन बनाए ना, कि अपनी इस गंदी सी जॉब से घर आने के बाद 15 से 20 मिनट हर दिन के ज़रूर देंगे अपने क्राफ्ट को, जो कुछ भी हो सकता है। कमरे में अंधेरा करके डांस करना भी हो सकता है, गाने कान में लगा के एक ड्राइंग बनाना भी हो सकता है, कैमरे के आगे खड़े होकर बात भी करना हो सकता है, या एक किताब भी पढ़ना हो सकता है, लड़कों के लिए पुशअप्स करना हो सकता है।
तो वो आपके ऊपर है, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। लाइफ अगर इजी होती तो कुछ भी नहीं हो पाता किसी का भी। लाइफ इज मेंट टू बी हार्ड, सबको नीचे धकेलो गिराओ सब खत्म होंगे, जब भी जो स्ट्रांग है वो ऊपर उठ पाएंगे। अगर सब इजी और कंफर्टेबल लोग ऊपर उठ पाते तो कभी भी किसी चीज की वैल्यू नहीं होती। लाइफ इज सपोज टू बी दैट वे। तो बिल्कुल कंप्लेंट मत करो, मेक अ चॉइस।